चारों वेदों का भाष्य करने से लेकर के पुराणों की व्याख्या करने तक, अध्यात्म और विज्ञान की को एक संगति में मिला देने तक, ये एक चमत्कार है। अध्यात्म इसी दिशा में जा रहा था, विज्ञान किसी दिशा में जा रहा था, दोनों की कोई संगति नहीं थी। अध्यात्म विज्ञान को खंडन करता था और विज्ञान अध्यात्म को खून का प्यासा था। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध थे और दोनों कहते थे ये गलत है। विज्ञान के बारे में अध्यात्म की मान्यता थी, ये नास्तिकों के प्रतिपादन है। और ये जो थे क्या विज्ञानवादी कहते थे ये दकियानूस और ढोंगियों का रास्ता है। मैंने दोनों को मिला दिया है। अकल का मैंने इस्तेमाल किया और बेटे अकल का भी और इस्तेमाल करूंगा, भी और अकल का इस्तेमाल करूंगा और लोगों को न केवल थोड़े से समुदाय को, आप लोगों को, न केवल गायत्री परिवार के लोगों को, लेकिन समस्त मानव जाति को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। अगर थोड़े दिन जिया तो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा विज्ञान अध्यात्म का विरोधी नहीं है, विज्ञान अध्यात्म का समर्थक। अगर नास्तिकता सबसे पहले खत्म होनी है, आस्तिकता की नए से फिर शुरुआत होनी है, तो मैं यकीन करता हूँ कि वो नास्तिक लोगों में से शुरुआत होगी। नास्तिक लोग ईमानदार होते हैं, वो भगवान को जान नहीं पाए इसलिए मना करते हैं कोई भगवान नहीं होता, तो ये बात पसंद है। इस बात को आप नामंजूर करते हो, खुली तबीयत से कहें हम नहीं मानते, तो वो आदमी को मैं ईमानदार मानता हूँ। मैं हर कम्युनिस्ट को और हर नास्तिक को ईमानदार मानता हूँ कि अपने विचारों और यकीदों के प्रति सही है। आपको मैं बेईमान मानता हूँ। जब आप भजन नहीं करते और जब कहते हैं भगवान जाने है कि नहीं, तो आप क्यों करते हैं समर्थन? खंडन कीजिए। इस आप खंडन करने की हिम्मत नहीं है, भगवान जी हुए नाराज हुए तो नाराज हो सकते हैं। तेरे का आप तो कमजोर आदमी हो, कायर आदमी है। मेरा ऐसा विश्वास है कि थोड़े दिनों अभी आप देखेंगे कि विज्ञान को फिर से आध्यात्मिकता के चरणों में लाके खड़ा किया जाएगा। आइंस्टाइन द्वार खोल के गए हमारे लिए और हम धीरे धीरे विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते चले आ रहे हैं और हम भगवान के अधिकतम नजदीक आते चले आ रहे हैं। विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाइयां दूरियां कम होती चली आ रही हैं। ये मैं क्या कह रहा था? ये मैं बेटे ये कह रहा था कि अकल, इसके बारे में लोगों ने हिम्मत तोड़ दी थी। इसके बारे में किसी की कल्पना ये नहीं रही थी अध्यात्म विज्ञान का भी समर्थक हो सकता है। मैंने बेटे बड़ी कोशिशें की हैं और अभी भी उस कोशिशों में मैं पूरी जान फसानी के साथ, जी जान के साथ लगा हुआ हूँ। कल इतने सारे ग्रंथ, इतनी सारी चीज़ें, हर चीज़ में कितने सारे रेफरेंसेस कोटेशंस होते हैं। आपने देखा हुआ एक नाचीज आदमी जो छोटी सी देहात में पैदा हुआ, छोटे और जिसके बाप दादे पंडिताई पुरोहिताई का धंधा करते थे, खेती बाड़ी का धंधा करते थे। मेरे बेटे में हिंदुस्तान में नहीं तो सारे संसार भर में अपने विचारों की वजह से, अपनी मान्यताओं की वजह से, अपने सिद्धांतों की वजह से प्रख्यात होता हुआ चला जा रहा हूँ। सारी दुनिया में आपको पूछिए, विश्वविद्यालय में आप जाइए और कहिए ऐसा वेदों का भाष्य करने वाला कौन है, तो हर आदमी कह देगा हिंदुस्तान का वेदों का भाष्य करने वाला एक आदमी है, आचार्य जी। उनकी पुस्तकें हमारे यहाँ हैं। हर विश्वविद्यालय में, संसार भर के में चले जाइए, लोग कोटेशन ढूंढते हैं, रेफरेंसेस ढूंढते हैं, साढ़ का अनुवाद कहाँ है, हमारी पुस्तकों का अनुवाद है। मित्रों, जानकारी की दृष्टि से, दुनिया के लोगों को एक नई विचारधारा देने की दृष्टि से मैं प्रख्यात हूँ, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारे संसार। छाती की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से लोगों में कितने साधन, कितने सहायक, कितने अखबार, कितने सारे चीज़ों विचारक, इन सब के आधार पर लोगों ने संगठन खड़े किए हैं, संस्थाएं खड़ी की हैं। बेटे मैं तो कहीं भी नहीं गया, घर बैठा रहा, लोग आते रहे, इकट्ठा करता रहा। संगठन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, चलिए सबसे बड़ी बात धन की दृष्टि से, कितना धन कमाया है बेटे मैं बता नहीं सकता कितना धन कमाया है। एक जब मेरी जुंग आती है और उचंग आती है तो वो सैकड़ों का गिनती मुझे नहीं आती, हजारों की गिनती नहीं आती। एक बार उचंग आई थी, 1000 कुंड का एक करना चाहिए, कितना रुपया खर्च हुआ था बेटे? 50 लाख रुपया खर्च हुआ था, क्योंकि 5 लाख आदमी जमा हुए थे और 5 लाख आदमी 5 दिन तक रहे थे। 1 रुपया रोज दोनों वक्त की खुराक के लिए खर्च करें, कितना रुपया खर्च हुआ था? कहाँ से आ गया बेटे? मैं इतना खर्च करता हूँ कि मेरी बराबर खर्चीला आदमी राजा महाराजा भी नहीं हो सकता। यहाँ से अरे साहब आप इमारतें कितनी बनाते हैं बेटे? हमने किले की बराबर इमारतें बनाते हैं। 10 लाख रुपए की इमारत वहाँ छोड़ के आए, 10 लाख रुपए की ये बना दी, 10 लाख रुपए की और बनाने जा रहे हैं। और कितनी बनाएंगे बेटे? सैकड़ों ऐसी इमारतें बनाएंगे, हजारों बनाएंगे। कितना रुपया चाहिए? करोड़ों रुपया चाहिए। कहाँ से आएगा बेटे? हम नहीं जानते कहाँ से आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा। धन की कमी है, कोई कुछ कमी नहीं है। मित्रों, ये सब चीज़ें लोगों की सेवा करने की क्षमता, सहायता करने की क्षमता। रोते हुए आदमी आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, अपने कष्टों की व्यथा गाथाएं लेकर के आते हैं, आंसू भर के आते हैं, कठिनाइयों की बात सुनाने के लिए आते हैं, रोते हुए आते हैं। और जब मैं ये कह देता हूँ
हमारे दरवाजे पर से कोई खाली नहीं गया और मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दे सकता, आपकी कठिनाइयों में मदद करूंगा। तो मित्रों हर आदमी यकीन करता है और यही जानता है। और पड़ोसी आया था और आचार्य जी ने उसको भी ये कहा था कि हमारे हाथ से खाली नहीं जा रहे हैं, हम तेरी मदद करेंगे। और उनकी मदद करना गलत नहीं था, झूठा आश्वासन नहीं था। उन्होंने उसकी मदद की, उसकी समस्या का समाधान हुआ। वो भी विश्वास करता है हाँ हम यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, गुरु जी के पास रह करके हम कुछ लेकर के जा रहे हैं और अपनी मुसीबतों में हाथ को हल्का करके जा रहे हैं। मित्रों अपनी सारी जिंदगी भर यही काम करता रहा। ये क्या चीज़ है? ये बेटे मेरी महत्ता नहीं है, मेरी किसी की महत्ता नहीं है, साधना की महत्ता है। साधना की महत्ता अगर सही ढंग से की जा सके और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ, इससे बड़ा उद्योग, इससे बड़ा धंधा, इससे बड़ा रोजगार, और मैं तो अब ये कहता हूँ इससे बड़ा सट्टा, और चलिए एक और शब्द कह सकता हूँ, इससे बड़ी लॉटरी और कोई, इसका परिणाम सुनिश्चित है। मैं कैसे कमा सकता था इतना धन, जितना कि 3 बिल्डिंगों में, जितने यज्ञों में और सम्मेलनों में खर्च किया उसकी तो नहीं कहते, 3 बिल्डिंगों में कहते हैं। 30 लाख रुपए की 3 बिल्डिंग है। हम कमा सकते थे? नहीं बेटे, हम नहीं कमा सकते थे। नौकरी करते 30 जन्म भी खत्म कर देते तो भी इतना धन नहीं आ सकता था। इमारतों की बात कहता हूँ, बाकी चीज़ों की तो बात नहीं कहूँगा, जिनमें कितना धन खर्च होता है। मित्रों धन की समस्या अकल की दृष्टि से, जो अगर मैंने भौतिक प्रयत्नों पर निर्भर रहा होता तो मैं नहीं जानता उतनी सफलताएं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, प्रभाव के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में जो सेवा की वो कैसे हो सकती थी। मित्रों ये साधना की महत्ता, साधना की गरिमा, व्यक्ति की नहीं, साधना की महत्ता के प्रति जनसाधारण में उत्साह भरने के लिए, जीवन भरने के लिए, जोश भरने के लिए, आस्था उत्पन्न करने के लिए पिछले वर्ष हम सब लोगों ने मिलकर के साधना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया। 1 लाख आदमी उसमें इस मानी में शामिल हुए कि हम साधना पर यकीन करते और हम नियमित रूप से करेंगे, जरूर करेंगे, कंधे से कंधा मिला के कहेंगे, आप जैसे बताते हैं वैसे करेंगे। इस तरीके से 1 लाख मनुष्यों ने गत वर्ष 45 मिनट की साधना सूर्योदय से पूर्व संपन्न की। मुझे तो खुशी हुई कि निष्ठा का विस्तार करने में मैंने फिर एक चोट लगाई और मैंने फिर एक मोर्चा जीता। 1 लाख आदमी साथ साथ हम चल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। मित्रों पिछला वर्ष समाप्त हो गया, पिछली स्वर्ण जयंती से हमने प्रारंभ किया, इससे बसंत पंचमी से प्रारंभ किया था। इस बसंत पंचमी को 24 तारीख को साधना स्वर्ण जयंती वर्ष, दिन नहीं, सप्ताह नहीं, या तो जयंतियाँ एक दिन मनाई जाती हैं, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, राम जयंती एक दिन की होती है, खत्म। लेकिन हमने ये 1 वर्ष तक मनाई। क्यों मनाई 1 वर्ष तक? इसीलिए मनाई कि जनसाधारण को साधना के प्रति जो निष्ठा कमजोर पड़ गई है, दुर्बल हो गई है, इसको फिर से बढ़ा दिया जाए, फिर से मजबूत कर दिया जाए। लोगों को 1 साल तक विचार करने का मौका मिले, अपने पड़ोसियों से बातचीत करने का मौका मिले, साधना के संबंध में जानकारी देने का मौका मिले, साधना की गरिमा को समझने का मौका मिले, साधना को जीवन में स्थान देने का मौका मिले। इसलिए लगातार 1 साल तक 3 से 60 दिन तक ये मनाया जाता था 1 वर्ष। अब वो वर्ष खत्म हो गया है। अब आपको नए वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, खासतौर से जो आप लोग वानप्रस्थ बंधु इसमें इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए मैं एक नई जिम्मेदारी सौंपता हूँ। साधना का वर्ष 1 वर्ष कम पड़ा। मैं चाहता हूँ अभी और 1 वर्ष इसको बढ़े। तो वो मिशन जिसके लिए मैं जिया, जिसके लिए मैंने श्रम किया, जिसके लिए लाखों आदमियों को बुलाया, जिसके लिए लाखों आदमियों को विश्वास दिलाया, आप अगर साधना करेंगे तो उसका परिणाम बेकार नहीं जाएगा। अगर आप सही ढंग से साधना करें, गलत ढंग से करेंगे तब तो मैं नहीं कह सकता, सही ढंग से करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये मैंने निश्चित रूप से विश्वास लोगों ने दिलाया, लोगों ने विश्वास किया। मित्रों 1 वर्ष खत्म हुआ, अब 1 वर्ष अगला वाला वर्ष है। मैं चाहता हूँ साधना वर्ष के रूप में फिर 1 वर्ष मनाया जाए। मन भरा नहीं, अभी तो मन भरा नहीं, अभी तो जी भरा नहीं, अभी तो 1 वर्ष की साधना कम है, क्योंकि लाखों मनुष्यों की, करोड़ों मनुष्यों की निष्ठा को झकझोर देने के लिए, फिर उसमें उमंग उत्साह पैदा करने के लिए ये 1 वर्ष मुझे कम मालूम पड़ा। इसलिए ये वर्ष 70 का वर्ष, बसंत पंचमी से लेकर के अगली बसंत पंचमी तक हम फिर एक नया वर्ष मनाते हैं। इसका नाम साधना स्वर्ण जयंती वर्ष तो नहीं, लेकिन साधना स्वर्ण जयंती पूर्णाहुति वर्ष इसको मनाते हैं, पूर्णाहुति के रूप में। अब अगले वर्ष की पूर्णाहुति की जानी चाहिए, जबकि पूर्णाहुति हवन से हमने 24 लक्ष के गायत्री महापुरुषण 24 साल में किए थे। 6 घंटे रोज का जप, जौ की रोटी और छाछ, 2 चीज़ों की खुराक, बस। इस तरीके से मैंने 24 वर्ष लगा दिए। 24 वर्ष में
5-6 करोड़ 6 करोड़ के करीब जप होता है, 6 करोड़ के करीब जप होता है। गुरुदेव की आज्ञा आई इसका हवन करना चाहिए, जप के साथ हवन, जप के साथ हवन, जप के साथ हवन। अरे साहब मैं हवन कहाँ से कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँगा हवन। नहीं तो फिर 1000 कुंड का एक कर लो, पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा, सब लोग आएंगे अपनी अपनी आहुतियाँ देंगे तो ठीक है, फिर हवन की बात भी हो जाएगी। गायत्री तपोवन पर हमने 1000 कुंड का किया था और 24 साल के 24 गायत्री महापुरुषों की पूर्णाहुति उसी में की थी। और जब के साथ में जो अविच्छिन्न रूप से यज्ञ जुड़ा हुआ है उसको हमने संपन्न किया था। गायत्री माता यज्ञ पिता दोनों का जोड़ा है, दोनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, एक दूसरों की संगति है, एक दूसरे के साथ साथ माता पिता को हम अलग कैसे कर सकते हैं। श्रवण कुमार ने माता की ही नहीं पिता की भी कंधे पर रख करके काबर को ढोया था और सारे तीर्थों को कराया था। हमारे लिए माता पिता दोनों ही समान है। गायत्री माता की हम पूजा करते हैं लेकिन यज्ञ पिता की उपेक्षा नहीं कर सकते। उस समय भी पूर्णाहुति के समय हमने ये किया था। और पिछला वर्ष तो अचंबे का वर्ष इस मानी में है कि पिछले वर्ष इतना बड़ा जप हुआ है, मैं नहीं समझता कि संसार भर में कभी भी इससे पहले इतना कोई सामूहिक अनुष्ठान हुआ होगा। हिसाब लगा करके आपने देखा होगा 5 घंटे रोज जब के हिसाब से जो विज्ञप्ति अभी छपी है उसमें सारा हिसाब छाप करके गणित करके बताया गया है कि 2400 करोड़ जब 24 करोड़ अरे 2400 करोड़ का ये अनुष्ठान पिछले वर्ष हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे जब का अनुष्ठान का यज्ञ हुआ था ऐसे ही अगले वर्ष भी यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ से क्या फायदा हुआ, यज्ञ से वायु शुद्धि नहीं, बैठे वायु शुद्धि की बात पर मैं विश्वास नहीं करता। इस बात पर विश्वास करता हूँ वातावरण की शुद्धि, वायुमंडल अलग बात है, वातावरण अलग बात है, दोनों बिल्कुल अलग, एक दूसरे से अलग चीज है। हवा अलग बात है, हवा को शुद्ध करने के लिए हमको हवन करना होता है तो हम एक बड़ा से भट्टी बना करके हवन सामग्री को उसी में डाल देते, घी को पटक देते और धुएं से हवा साफ हो जाती। इतना कर्मकांड करने की आहुतियाँ देने की जरूरत क्या पड़ती। इसलिए वायुमंडल नहीं, किसी ने गलत अर्थ कर दिया है। वातावरण को संशोधन करने के लिए हवन करते हैं, हमारा वायुमंडल से कोई संबंध नहीं। वायुमंडल शुद्ध करना हमारा काम नहीं है, डीडीटी वालों का काम है या सुगंधी फैलाने वालों का काम है, हम नहीं फैला सकते इसको। और कोई साइंटिस्ट हमको चैलेंज करते हैं और जो कहते हैं आप तो आग जलाते हैं और इसमें से ऑक्सीजन जल जाता है जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है जो मनुष्यों के लिए नुकसानदायक है, तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बहस नहीं करता। मैंने कहा बाबा हवा हमारा विषय नहीं है, हवा में क्या गंदगी होती है, क्या साफ होती है, हवा के लिए हम कोई हवन नहीं करते। हम वातावरण के संशोधन के लिए हवन करते हैं। हम लोगों की विचारधारा, समाज का वातावरण ठीक करने के लिए उसमें अपनी भावनाओं का समावेश करते हैं। एक विज्ञान वातावरण को फिर से हमको संशोधित करना है। यज्ञ की प्रक्रिया उसका वो पहलू है जिसको मैं साइंस वाला पहलू कहता हूँ। इसका प्रभाव मनुष्यों के विचारों के ऊपर, वातावरण के ऊपर, संवेदनाओं के ऊपर कैसे पड़ता है ये बताने का ये समय नहीं है। फिर कभी होगा तो पंडित के लेखों में बताऊंगा। यज्ञ की प्रक्रिया से इसके साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण जुड़ा हुआ है, विचारों का विस्तार जुड़ा हुआ है, उसके द्वारा किस तरीके से वातावरण का संशोधन होता है कभी मैं समझाऊंगा, समझाता भी रहा हूँ, फिर दोबारा समझाऊंगा। लोग अगले वर्ष हम लोगों ने निश्चय किया है 2400 करोड़ जो जब किया गया है उसका छोटे छोटे खंडों में जगह आयोजन किए जाएं। बड़े आयोजनों के मैं अब खिलाफ हूँ। बड़े आयोजनों की बहुत शिकायतें मुझे आई थी और ये शिकायतें आई थी बड़े आयोजन होते हैं, लोग ज़्यादा चंदा जमा कर लेते हैं, उसमें से बीच के लोग खा जाते हैं, क्या कर देते हैं, बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हुई थी। अब मैं नहीं चाहता इससे आगे बड़े आयोजनों की बात थी कभी मेरे दिमाग में, अब नहीं है। अब मैं चाहता हूँ छोटे आयोजन, 5 कुंड के आयोजन, 9 कुंड के आयोजन छोटे हों, उनके साथ में बड़े सम्मेलन हों, ज्ञानिक को महत्व दिया जाए, कर्मकांड को कम महत्व दिया जाए, अग्निहोत्र सीमित रखे जाए, विचारज्ञ ज्ञानिक को विस्तार किया जाए। हम विचारज्ञ फैलाना चाहते हैं। अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम यह है कि जगह हिंदुस्तान का कोई कोना और कोई जगह ऐसी बचन जो थोड़े में संक्षेप में हवन किया जाए। हवन में खर्च कम है, हवन को मैं कम खर्च करना चाहता हूँ। मैं अगली बार इस बात का हिमायती हूँ कि श्रम से, जन सहयोग से ये संपन्न किए जाएँ, उसमें धन की मात्रा कम से कम खर्च की जाए। क्योंकि अब हम लोग वैसे ही हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, आप खाद्य पदार्थों को जलाते हैं, ये बेटे हमने खाद्य पदार्थ आज तक नहीं जलाया। हमने किसी हवन में जौ को नहीं जलाया और हमने किसी चावल को नहीं जलने दिया, और किसी को हमने उसको जौ को नहीं, चावल को और तिल को नहीं जलने दिया है। खाद्य पदार्थों को हम जानते हैं देश में कितनी कमी है। हम केवल पत्तियाँ जलाते हैं, जड़ी बूटियाँ जलाते हैं, घास पात जलाते हैं और चीज़ जलाते हैं जो मनुष्य के खाद्य पदार्थ से कोई संबंध नहीं। हमको समझदारी है और हम राष्ट्र की आवश्यकताओं को और देशभक्ति के महत्व को हम समझते हैं। और हम समझते हैं कि समय के अनुसार किस विधि और कर्मकांडों में क्या हेरफेर करना चाहिए। घी के बाबत हमको मालूम है कि अपने देश में दूध की कितनी कमी हो गई है। हमको मालूम है असली घी मिलना कितना कठिन हो गया है।
इसलिए अपने यज्ञों में हमने घी की बाबत में ये अंकुश रखा था, पहले रखा था, अब हमने और भी कड़े अंकुश कर दिए। हमने 7 आहुतियाँ शुरू में घी की रखी हैं, 3 आहुतियाँ पीछे घी की रखी हैं, ताकि हमारे देश के खाद्य पदार्थों को अनावश्यक रूप से खर्च होने की कोई दिक्कत न पैदा हो और कोई ये उंगली न उठाने पावे हमारे ऊपर। क्या आचार्य जी ने यज्ञ की परंपरा से बच्चों के मुंह में से गिलास छीन लिए और दूध को जो दूध बच्चों के काम आ सकता था उसका घी उन्होंने जला दिया। चलिए हम उसकी भी ये भौतिकवादी दलील के जवाब तो है हमारे पास, पर चलिए हम वो आक्षेप भी सहने को तैयार नहीं है। इसलिए द्रव्य के संबंध में, पदार्थों के संबंध में हमारी नीति अगली बार यह है कि हम यज्ञ की परंपराओं को जिंदा रखें, यज्ञों का जो आदर्श है उसको हम जीवित रखें, यज्ञ की मान्यता को जिंदा रखें, यज्ञ की फिलॉसफी को जिंदा रखें, लेकिन हम साथ साथ में समय की बात को, लोगों के आक्षेपों को ध्यान में रखें, लोगों के सुझावों को हम ध्यान में रखें, समझदार लोगों की भावनाओं को हम ध्यान में रखें। इसलिए हवन के कर्मकांडों को अनावश्यक विस्तार देने का अब मैं हिमायती नहीं हूँ। कभी था मैं, जब मैं प्रचार करना चाहता था, लोगों में फैलाना चाहता था, बड़े आयोजनों के माध्यम से, हजारकुंड का मैं नहीं किया था, हजारकुंड के हमने सारे प्रांतों में कराए थे। पर अब वर्तमान समय में चाहता हूँ छोटे छोटे यज्ञों के माध्यम से बड़े युग निर्माण सम्मेलन हो, हम लोगों की विचारणाओं का परिष्कार करें, हम लोगों की भावनाओं का परिष्कार करें, हम लोगों की क्रिया पद्धति में एक नवजीवन का संचार करें। इसके लिए हम ज्ञान करना चाहते हैं, छोटे से यज्ञ के लिए भी हिमायती हैं, हम चाहते हैं इसके प्रतीक जिंदा रहे, उसके प्रतीकों को खत्म न कर दिया जाए, यज्ञ की परंपरा को जीवित रखा जाए। हम चाहते हैं इसलिए मित्रों अगले वर्ष के लिए सारे भारतवर्ष में ये निश्चय किया गया है कि प्रत्येक जगह छोटे यज्ञ बड़े सम्मेलनों की श्रृंखला फैला दी जाए। आपने देखा था बसंत पंचमी के दूसरे तीसरे दिन यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था। आप लोगों में से भी कई आदमी उसमें थे, सब आदमी तो नहीं थे, अधिकांश लोग तो आप नहीं हैं, पर उसमें से थोड़े से आदमी शामिल थे। उसमें हमने यही अपील की थी, अगले वर्ष हमारे कार्यक्रमों में नया जीवन आना चाहिए। इस तरीके से पिछले वर्ष 1 लाख आदमियों ने साधना में जप में भाग लिया था, अगले वर्ष उसी तरीके से 1 लाख व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों को हमारे ज्ञान यज्ञ में शामिल होना चाहिए, विचार विस्तार में शामिल होना चाहिए, वातावरण बनाने में शामिल होना चाहिए। इसके लिए छोटे आयोजनों की हर जगह तैयारी की जानी चाहिए। ये जब अपील की थी तो आपने देखा था 9 से 60 आयोजन इसी जगह तय हुए थे और 172 व्यक्ति उसमें काम करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए और समय देने के लिए तैयार हो गए थे। अभी भी हमारा ऐसा ख्याल है कि 1000 कम थे। अब हम अगले दिनों 2400 से कम नहीं, 24 करोड़ हमने ये किए थे जब कराया था, तो 2400 आयोजन तो होने चाहिए हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न हिस्सों में, वो हम अगले दिनों हम तैयारी करने वाले हैं। आप लोग इस बार जो आए हैं, मैं चाहता हूँ उसका नेतृत्व करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने की तैयारी करें। पिछली बार भारत शिविर के बारे में हम ये छापते रहते थे, हम आपको रामायण कथाएं सिखाएंगे, गीता कथाएं सिखाएंगे, भागवत सिखाएंगे। अभी भी वो सिलसिला चल रहा है और हम आपको सिखा रहे हैं। हम चाहते हैं रामचरित्र के माध्यम से मनुष्यों को चरित्र निष्ठा सिखाई जाए और श्री कृष्ण चरित्र के माध्यम से समाज निष्ठा सिखाई जाए। कृष्ण चरित्र जैसे कि हम व्याख्या करते हैं, समाज निष्ठा का बेहतरीन शिक्षण, समाज निष्ठा का बेहतरीन शिक्षण अगर कोई ढूंढना हो तो महाभारत की कृष्ण कथा से किया जा सकता है। लोग तो हर काम में गंदे आक्षेप लगा देते हैं। श्री कृष्ण भगवान पर भी ऐसे आक्षेप लगा दिए जिसको कहने में और सुनने में हमको शर्म आती है। वो किस्सा सुनाने में हम अपनी बेटी को नहीं सुना पाते जो श्री कृष्ण भगवान की रास लीलाओं से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, उन पर भी आक्षेप लगा दिए, पर वो आक्षेपों पर हमने गौर नहीं किया है। तो इतने बड़े महापुरुष के संबंध में ऐसे अनैतिक आक्षेपों को लगाने से मुझे दुख होता है और मैं उनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण चरित्र की जैसी हमने सुंदर व्याख्या की है, उससे हम जनता में समाज पैदा करेंगे। समाज के प्रति मनुष्य के क्या उत्तरदायित्व तो क्या कर्तव्य है, ये हमको श्री कृष्ण चरित्र से बढ़िया शिक्षण कहीं से नहीं मिल सकता। भागवत शिक्षण का हम प्रचार करेंगे, महाभारत शिक्षण का हम प्रचार करेंगे, कृष्ण चरित्र का हम प्रचार करेंगे। उसके माध्यम से हम जनता में समाज निष्ठा के लिए जो आधार उत्पन्न किए जाने चाहिए वो करेंगे। चरित्र निष्ठा के संबंध में रामचरित्र से बढ़िया और कोई मीडियम हमारे पास नहीं। चरित्र की दृष्टि से न केवल राम बल्कि रामायण के पात्र एक से एक बढ़िया साबित होते हैं। न केवल राम बल्कि लक्ष्मण भी, भरत जी भी, सीता जी भी, कौशल्या जी भी भिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी चरित्र निष्ठा को कैसे अच्छी तरीके से अक्षुण्ण बनाए रखा, देख करके आश्चर्य होता है। मंथरा के रहते हुए, कैकेयी के रहते हुए, उनके उपद्रव खड़े करते हुए भी भरत जी का इतिहास, कौशल्या का इतिहास, राम का इतिहास,
भरत का इतिहास कैसा सुंदर है। भिन्न परिस्थितियों में भी, अनुकूल परिस्थितियों में तो कुछ भी हो सकता है, भिन्न परिस्थितियों में कैसे किया जा सकता है, देखते देखते आंखों में आंसू आ जाते हैं। चरित्र निष्ठा, कुटुंब निष्ठा, परिवार का निर्माण करने की दृष्टि से हमको जनमानस कैसे तैयार करना चाहिए, इसके लिए रामायण हमारा अच्छा वाला तरीका है। हम चाहते हैं रामायण को फैलाएं, हम चाहते हैं गीता और भागवत को फैलाएं, हम चाहते हैं रामचरित्र जनमानस पर छाए, हम चाहते हैं कृष्णचरित्र जनमानस पर छाए। कैसे? परिष्कृत ढंग से, जैसे कि हम बताना चाहते हैं। लोगों ने जैसे कहा है वो रामचरित्र भी हमको नापसंद है, और कृष्णचरित्र के बारे में लोगों ने जो कहा है वो हमको वो भी नापसंद है। हम रामचरित्र को अन्य ढंग से कहेंगे और कृष्णचरित्र को अन्य ढंग से कहेंगे, ताकि हमारी समाज निष्ठा और चरित्र निष्ठा जो हमारा मूलभूत उद्देश्य है, इसके समर्थन के लिए हमको रास्ता मिल सके। लेकिन मित्रों, इस वर्ष जो आपको तैयारी की जा रही है वो हमारे स्वर्ण जयंती साधना स्वर्ण जयंती वर्ष के यज्ञ आयोजनों के संबंध में तैयारी की जानी चाहिए, जा रही है। आपको ये शिक्षण दिया जा रहा है, थोड़े से व्याख्यान आपको तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें हमारी मान्यताएं, जिसमें हमारे विश्वास और जिसमें आध्यात्मिकता के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया। 8 भाषण संभवतः आपको तैयार करने के लिए दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ शायद इतने भाषण आप कर नहीं पाएंगे तैयार, कम भाषण आप कर सकते हैं। प्रत्येक आदमी आप में से 2-2 भी भाषणों को पूरी तरीके से तैयार कर ले तो मैं समझता हूँ आप लोग ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा भाषणों की जानकारी तो आप रखें, कोई हद नहीं है। जिन लोगों को आपको व्याख्यान देना ठीक आता है, बोलना ठीक आता है, वो सब भाषणों को अभ्यास कर लें तो अभी अच्छी बात है। तो कम से कम 2 या 3 भाषण आप कर लें, तो क्योंकि 2 या 3 दिन के सम्मेलन होंगे, एक भाषण भी आप लोग दे लें तीनों दिन, तो अभी मैं समझता हूँ काम चल सकता है। क्योंकि आयोजन अगले वर्ष सारे भारतवर्ष में होने वाले हैं, और आप में से मैं सोचता हूँ प्रत्येक आदमी को उसमें भाग लेना ही लेना चाहिए। समय आते रहते हैं, चले जाते हैं, जिंदगी के काम लगे रहते हैं, झगड़े लगे रहते हैं, काम आते हैं और समय निकल जाते हैं। अगला वर्ष जो अगला ये जो वर्ष है हमारा इतना महत्वपूर्ण है कि आप ये घरेलू कामों में कमी पड़ती हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा घरेलू कामों का आप नुकसान उठा लें और अपनी छुट्टी लेकर के, काम को हर्ज करके, अपने काम पर नौकर रख करके, या जो भी तरीका कर सकते हो वो आप पूरा करें। इसमें अगले वर्ष समय लगाएं, जितना ज़्यादा समय लगा सकते हो लगाएं। ऐसा हमारे नुकसान पड़ेगा। अगर आपको हमारी जवान पर और हमारे विश्वास पर यकीन हो, आप ये विश्वास करके चले जाइए, हम आपके कहीं से न कहीं से 2 महीने खर्च हुए, 3 महीने खर्च हुए आपके, तो उसमें जो आपका नुकसान पड़ेगा उसको हम कहीं से भी भरपाई करेंगे। कहाँ से करेंगे? चलिए आपके खेत में हम ज़्यादा अनाज पैदा कर देंगे, और आपके तम्बाकू के पत्ते लंबे लंबे हो जाएंगे। अच्छा जी महाराज जी, आप कर देंगे बेटे, हम कर देंगे। ऐसे तो आप नकद दे देंगे? नहीं बेटे, नकद तो हम नहीं दे सकते, नकद तो ये दे देंगे तो तू फिर नौकर हो जाएगा हमारा। नौकर होने के बाद तेरी वाणी खत्म हो जाएगी, तेरी निष्ठाएं खत्म हो जाएंगी, और जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ तू कुछ कर नहीं सकेगा, वहाँ तेरी वाणी में कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुझे हमने नौकरी से रख के भेजा। नौकरी से मैं तुझे क्यों भेजूंगा? तो मैं स्कूलों के लेक्चररों को भेजूंगा, वकीलों को भेजूंगा। वकील तो ऐसा अच्छा बोल लेते हैं, धड़ाधड़ फटाफट बोलते हैं, तू क्या बोल सकता है? तुझे क्यों भेजूँ? वकील को क्यों नहीं भेजूँ? रुपया तुझे दूंगा तो उसको भी दे दूंगा। नहीं बेटे, रुपये दे करके नहीं भेजना चाहता, मैं उन निष्ठावानों को भेजना चाहता हूँ कि इस बात पर यकीन करते हो आध्यात्मिकता की राह पर, परमात्मा की राह पर, लोक मंगल की राह पर, भगवान की राह पर अगर हमने कुछ समय लगाया है, श्रम किया है, अच्छा कुछ किया है, तो उसका परिणाम कल नहीं तो परसों में मिलकर के रहेगा। जिनकी ये मान्यता है इनको मैं निष्ठावान कहता हूँ, श्रद्धावान कहता हूँ, आस्तिक कहता हूँ। ऐसे आदमियों की वाणी में दम होती है, शक्ति होती है। इसलिए मित्रों, मैं चाहूँगा अगले वर्ष आप में से जो भी वानप्रस्थ आए हुए हैं, इस बात के लिए अभी से विचार करें कि हमको अपने क्षेत्रों में नए यज्ञ तैयार करने हैं। ये 1000 यज्ञ तय हो गए हैं गुरुजी, उन्हीं में हमको आप भेजेंगे। नहीं बेटे, मैं तुझसे 1000 की बात नहीं सोचता, मैं कहता हूँ अपने क्षेत्र में एक नया यज्ञ तैयार कर सकता है। अब बेटे तो उसमें कितना खर्च पड़ेगा? बेटे हमने अब की बार ये अंदाज लगाया है 5 कुंडी यज्ञ और एक अच्छा खासा युगनुमा सम्मेलन में लगभग 500 रुपया खर्च होना चाहिए। 5000 के 500 नहीं बेटे, अब हम भविष्य में जो यज्ञ करेंगे बहुत डैम चीप करेंगे। अब हम बहुत सस्ते यज्ञ करेंगे, सस्ते करेंगे। ऐसे आयोजन तुझे हस्ताल करने हो तो तू खुशी से कर सकता है। कैसे खर्च करना पड़ेगा मैं समझा दूंगा तुझे कि 500 रुपये में भी कम से कम बन सकता है। तो हमारा जी ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इकट्ठा तो करना, उससे हमको तेरी शाखा को मजबूत बनाने के लिए कई सामानों की जरूरत पड़ेगी। एक यज्ञशाला जैसी हमारी होल्डिंग यज्ञशाला है, मैं चाहता हूँ प्रत्येक समर्थ साधक शाखा के पास यज्ञशाला हो। जिस तरीके से खेल तमाशे वाले, सर्कस वाले कहीं भी तंबू गाड़ करके अपना दूसरे दिन तमाशा शुरू कर देते हैं, ऐसी हमारी यज्ञशाला बनी बनाई तैयार है। जहाँ कहीं भी जाए बस सर्कस जो है अपना तैयार, कल क्या था साहब सुना था, आज क्या हो गया, यज्ञशाला बन के खड़ी हो गई, पंडाल बन के खड़ा हो गया, अरे साहब कल तो कुछ भी नहीं था, बेटे देख ले कल कुछ नहीं था, आज कुछ हो गया। मैं चाहता हूँ बड़ी सभाओं के पास हर एक के पास एक यज्ञशाला हो, जिससे समीपवर्ती क्षेत्रों में यज्ञ के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, श्रम खर्च करना पड़ता है, बनी बनाई चीज़ें और सेकंडों में खड़ा हो जाए।
मैं चाहता हूँ सखाओं के पास लाउड स्पीकर सभी के पास हो। लाउड स्पीकरों का 10 रुपया रोज किराया देना पड़ता है। 3-4 दिन के लिए 4 दिन के लिए 40 रुपये चले जाते हैं। फिर गांव में ऐलान करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिर जरूरत पड़ती है, शाखाओं में जरूरत पड़ती है, साप्ताहिक प्रसंगों में जरूरत पड़ती है, त्योहार मनाने में जरूरत पड़ती है। रोज इतना किराया कहाँ से लेंगे? इतने किराए में तो एक साल में इतना किराया देना पड़ेगा, इतने में तो एक माइक खरीदा भी जा सकता है। हमने कंपनी वालों से, यहाँ से दिल्ली वालों से बातचीत करके रखी है। अच्छे खासे लाउड स्पीकर पर उन्होंने कमीशन देना मंजूर कर लिया है। चिट्ठी आप लिखवा ले आइए, 500 में बिकता है, 400 मिल जाता है, 400 का बिकता है, 300 मिल जाता है। आप चिट्ठी लिखवा ले जाइए, वो आपको यहाँ के लिए उन्होंने कंसेशन दिया है, कंसेशन दे देंगे आपको। एक लाउड स्पीकर आपकी हर शाखा में होना चाहिए, एक विशाल आपकी हर शाखा में होना चाहिए। टैप रिकॉर्डर मैं चाहता हूँ हर शाखा में हो, हर शाखा में हो। जब आप नहीं आ सकते यहाँ से तो गुरुजी ने इस साल के लिए क्या संदेश भेजा है, आप इन टैपों में करा के ले आ सकते हैं और शाखा के लोगों को सुना सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये आपके यहाँ हो। मैं चाहता हूँ एक छोटा सिनेमा लाउड स्पीकर, वो क्या नाम है, स्लाइड प्रोजेक्टर हम लोगों ने बनाया है, छोटे छोटे हैं, उसको मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, गली गली दिखा करके बच्चों का मनोरंजन, स्त्रियों का मनोरंजन, दूसरों का मनोरंजन के साथ साथ में अपनी मिशन की विचारधारा को आप फैला सकते हैं। इस तरीके से यज्ञ के लिए जहाँ कहीं भी इस वक्त यज्ञ हो, मैं चाहता हूँ पैसा तो जरूर इकट्ठा हो, लेकिन वो यज्ञ के नाम पर न खर्च किया जाए। उसकी बचत का जो धन है, ये जो मैंने बताया आपको, प्रचार के साधन, प्रचार के माध्यम इकट्ठे कर लिए जाएं, उससे उस शाखा को मजबूत बनाने में, प्रचार का ज्ञान यज्ञ को विस्तार करने में काम लिया जाए। पदार्थ यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों का मुकाबला किया जाए तो मैं वस्तु यज्ञ की तुलना में ज्ञान यज्ञ का महत्व ज़्यादा दूंगा, ज़्यादा देना चाहिए। तो ज्ञान से विचारों की प्रस्कृति होती है और कर्मकांड से ज्ञान का दिशा बनती है। क्या कर्मकांड का उद्देश्य मनुष्यों के विचारों को और ज्ञान को और विचार के चिंतन करने को दिशा देना है, और ज्ञान का उद्देश्य मनुष्यों के जीवनों को हेरफेर कर देना और परिवर्तन कर देना है। इसलिए महत्व उसका ज्यादा है। ज्ञान के बिना पदार्थ की बेकार है, निरर्थक, मैं ये कहने लगूंगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा मित्रों, अगले वर्ष उनमें से प्रत्येक आदमी को, जो यहाँ वानप्रस्थ शिविर में आप लोग आए हुए हैं, अभी से एक नए किस्म का चिंतन प्रारंभ करें, नई तरह की मान्यता प्रारंभ करें और नया तरह का जीवन और नया तरह का उत्साह अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करें, ताकि जब हम यहाँ से जाएं, जब आप लोग शिक्षण प्राप्त करके जाएं, आपको कम से कम 1-2 यज्ञ का तो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, 1-2 आयोजन तो करनी चाहिए। और ये इस वर्ष ही नहीं बल्कि अगले वर्ष के लिए, जहाँ कहीं भी इस वर्ष यज्ञ होंगे, वहाँ के लिए हम ये मान्यता बनेंगे कि हर साल होना है, हर साल यज्ञ होना है। क्यों साहब, हर साल 500 रुपये इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? बेटे वो ज्ञान घट स्थापित कर लो, ज्ञान घट स्थापित कर लो, रोजाना 10 पैसे रोज जमा करते जाओ। 10 पैसे रोज से 3 रुपये महीना होता है, 3 रुपये महीने से 36 रुपया साल हो जाते हैं। 20 आदमी अगर हों आपके यहाँ, 20 शाखा वाले हो जाएं, 20 लोग ज्ञान घट स्थापित कर लें, तो 36 रुपये को 20 से गुणा कर देते हैं, 720 रुपया हो गया। 500 में एक आयोजन वार्षिकोत्सव हर साल होता रह सकता है, और बाकी 200 रुपये तभी बचेंगे। उससे आप साप्ताहिक सत्संग है, संस्कार है, पर्व है, जन्मदिन है, अमुक आयोजन है, तमुक आयोजन है, 20 ज्ञान घटों से सारा खर्चा निकल सकता है। चंदा नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा गुरु जी, नहीं चंदा तो करना चाहिए, मैं चंदे का हिमायती हूँ। मैं चाहता हूँ जनसाधारण को ये पता चले इस मिशन में हमारा सहयोग है कि नहीं। मैं इस बात को पसंद करता हूँ। बरेली वालों ने एक प्रयत्न ये किया था कि 10 नए पैसे की रसीदें छपाई थी बड़े के लिए। हमारी बरेली शहर में जितने आदमी, हर आदमी से हम पैसा वसूल करेंगे, हर आदमी के पास जाएंगे, कहेंगे सर जग की महत्ता है, आप 10 पैसे दीजिए, नहीं देंगे हम आपकी बदले कर देंगे। लेकिन बरेली का कोई नागरिक को कोई घर ऐसा न बचे इसलिए जग में पैसा नहीं दिया हो। 10 पैसे की रसीदें सबसे पहले यहीं आए थे, गुरु जी आपसे शुरुआत करते हैं, तो बेटिए हमसे कर लो। तो आपके नाम की रसीद, माता जी के नाम की रसीद, इतनी लड़कियों के नाम की रसीद, देव कन्याओं की सबकी काट दे बेटा। कितने हो गए? 2 आदमी हो गए, 10 पैसे से कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। तो ले जा तू 20 रुपये मैं क्या करूँ, दे दिया उसको। यहाँ से गया, वहाँ से गया। मुझे पसंद है हर आदमी का सहयोग मिले। नहीं साहब हम ही इकट्ठा कर लेंगे, नहीं बेटे खराब बात है, ये घमंड की बात है, ये अहंकार की बात है, हम ही सब कर लेंगे, हम किसी से नहीं मांगेंगे, बेटे ये गलत बात है। जनता का सहयोग करना चाहिए। मालवीय जी की बात मुझे याद है अभी तक, हम जब आसनसोल जेल में मालवीय जी के साथ जेल खाने में थे, उस समय ही पंडित जवाहरलाल जी की माँ स्वरूपा रानी नेहरू भी थी। पंडित नेहरू जी की माता जी और मालवीय जी दोनों कुर्सी पर बैठते थे, हम लोग जमीन पर बैठते थे। जमीन पर बैठते थे, रोजाना प्रवचन होता था। एक दिन उन्होंने मालवीय जी ने कहा एक मुट्ठी अनाज और एक पैसा हर घर से कांग्रेस के लिए जमा करना चाहिए। हमें से एक आदमी ने उनसे ये पूछा, क्यों साहब जितना समय एक पैसा इकट्ठा करने में, घर घर जाने में समय खराब होगा, उतने समय में हम और काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा समय खराब नहीं होता, जनता को ये अनुभव करने देना चाहिए। ये इस संस्था में हमारा सहयोग है, हमारा भी योगदान है, हमने भी इसको बनाया है, हमारा भी अधिकार है और हम भी इसके बनाने वालों में से हैं।
हमने ये ब्रह्मचर्य बनाया है, आप में से सब लोगों की हाथ से ईंटें रखवाई, तो रखवाई था गुरु जी, आप भी रख सकते थे, किसी बड़े नेता को बुला सकते थे, बेटा बड़े नेता को बुलाने से हमारा क्या बनता? आप में से हर आदमी को ये अनुभव होगा कि ब्रह्मचर्य गुरु जी ने बनाया था, तो उसकी शिलान्यास करने में, ईंट करने में एक ईंट हमारी भी लगी हुई है। आपको अनुभव होगा हमारा ब्रह्मचर्य, आपका हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा ब्रह्मचर्य जिंदगी में याद रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं प्रत्येक जनता को ये अनुभव हो कि हमारा सहयोग लगा हुआ है। राजनंद गांव में 1-1 रुपया हर घर से चंदा इकट्ठा किया गया था और हर घर को ये निमंत्रण दिया गया था, आपको भोजन करने एक का प्रसाद लेने के लिए जरूर आना पड़ेगा, आपको एक का प्रसाद लेने के लिए जरूर आना पड़ेगा। 1 रुपये की रसीद दे जाते हैं, आपको रुपया अब हो तो दे दीजिए आप, लेकिन जब आप आए प्रसाद लेने के लिए उस वक्त दे सकते हैं, लेकिन आपको 1 रुपया भी देना है, भोजन करने के लिए भी आना है। उन्होंने चावल दाल पका दी थी, चावल दाल किसी ने खाई, अरे साहब ये का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का भात आप नहीं खाएंगे तो जगन्नाथ जी स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, एक का प्रसाद नहीं खाएंगे तो जरा सा दीजिए, जरा सा ही खा लीजिए, हम कब कहते हैं कि आप इतना खाइए। सबकी पत्तलें नहीं, साहब खाने बिना नहीं जाने देंगे। आप एक भगवान का दर्शन करने आए तो खाने बिना कैसे जाने दे सकते हैं? चावलों की पत्तलें जरा सा खाएंगे, साहब हम तो खाना खा के आ रहे हैं, आप खाना खा के आ रहे हैं, तो ये कौन कह रहा है कि आप 6 किलो खा जाए? आप थोड़ा ही खा सकते हैं। सबने खाया, सारा राजनांदगांव ने खाया और 1 रुपये से लिया। मैं चाहता हूँ हमारे प्रत्येक आयोजन में जनता को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का मौका मिले, ताकि हर आदमी समझे गायत्री परिवार में हमारा हिस्सा है, गायत्री परिवार के हम हैं, गायत्री परिवार हमारा है। ठीक है, आप मिठाई खिलाएंगे और पूड़ियाँ खिलाएंगे और कचौड़ी खिलाएंगे तब तो गलत लोग आ जाएंगे, लेकिन आप चावल दाल की खिलाएंगे दावत तब कोई गलत उपयोग नहीं हो सकता है। चावल दाल खिलाते रहिए, चावल दाल नहीं, साग सब छोले खिलाते रहिए। इस छोले में गवर्नमेंट का कानून उल्लंघन होता है, अरे तो बाबा आलू में तो उल्लंघन नहीं होता, आलू उबाल के काट ले, टमाटर की चटनी ऊपर से डाल ले, चलो साहब खाना ही पड़ेगा, भगवान का प्रसाद है, इसमें तो गवर्नमेंट कानून उल्लंघन नहीं होता, ये खिला दे, कुछ भी खिला दे। हम कहते हैं जनता को देखिए भगवान का प्रसाद लेने से लेकर के सम्मिलित होने तक का दावत देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि अगला वर्ष हमारा इतना शानदार वर्ष हो कि जो 50 वर्षों में जितने लोगों तक हमने अपनी मिशन को, विचारधारा को फैलाने के लिए जो सफलता प्राप्त की है, ये अगला वर्ष 77 का वर्ष अधिकतम जनता तक साधना का संदेश, हमारा नहीं, साधना का गौरव, हमारा गौरव नहीं,